हमारे शरीर के तीन कवच है। पहला शरीर, फिर मन और फिर इमोशन। ये तीन कवच है। इन तीन कवच के भीतर हमारे भीतर सेल्फ रहता है, यानी आत्मा रहती है। उसे डिवाइन फ्रेगमेंट कहते हैं, कोई उसे आत्मा कहता है, कोई उसे परम शक्ति कहता है। अलग अलग नाम से वो जाने जाते हैं। तो हमारे भीतर जो डिवाइन फ्रेगमेंट है, परम परमात्मा का जो अंश है, वो जब हम जन्म लेते हैं तभी हमें हमारे शरीर में एंटर होता है, तभी हमें मिलता है। और जब हम बॉडी छोड़ देते हैं, यानी मृत्यु हो जाती है, तभी सेल्फ हमारे भीतर से निकल के चला जाता है, मगर फिर मेमोरी लेके जाता है। इस जन्म की जो मेमोरी है वो मेमोरी लेके जाता है। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमारे भीतर बहुत सारी मेमोरी हमें डिस्टर्ब करती है, और बहुत सारी मेमोरी हमें खुशी भी देती है। तो खुशियों का ये जो पूरा माहौल है, उसे समझने के लिए अगर आप मेमोरी को समझेंगे तो खुशी को बार बार पा सकोगे। यानी पॉजिटिव मेमोरी हमेशा याद रखनी चाहिए। दुख भरी मेमोरी को हमें अवॉइड करना चाहिए, या तो उसे कन्वर्ट कर देना चाहिए पॉजिटिविटी में। जैसे मुझे आपके पर पुरानी बात याद आई और आपके पर गुस्सा आया, तो मुझे आपको एक फूल देना चाहिए। गुस्सा आया तो उसको फूल दे दो। मुझे आपको धक्का मारने का मन हुआ तो मैं आपको प्रणाम करूंगा। तो ये पॉजिटिव मेमोरी का पॉजिटिव उपाय है। ये पॉजिटिव उपाय करने से हमारे भीतर की, हमारे फैमिली मेंबर के साथ जो संघर्ष होता है, वो सारी पीड़ाओं से हम मुक्त हो पाएंगे। तो सेल्फ कम्युनिकेशन में तीन तरह का कम्युनिकेशन है, बॉडी, माइंड और इमोशन। ये कम्युनिकेशन अगर आ जाए, तो वो नहीं क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे श्वास की रिदम डिस्टर्ब है। श्वास की रिदम अगर पॉजिटिव हो जाए और श्वास की रिदम हमारी नॉर्मल हो जाए, तो नॉर्मल किसे कहेंगे? एक मिनट की 12 श्वास, यानी 5 सेकंड का एक श्वास और उच्छ्वास, ऐसे 12 श्वास होगी। वो धरती माता की रिदम है। धरती माता की जो रिदम है, वही रिदम हमारी प्राण ऊर्जा की भी रिदम है। तो हम जो श्वास लेते हैं वो एक से ज्यादा होता है। 1 से 12, 24, 36 तक होता है एक मिनट का। पर मिनट 36 तक श्वास ले सकते हैं। जैसे बंदर है तो उसका एक मिनट में 36 श्वास चलती है। उसकी वजह से वो बेचैन रहता है और शांत बैठ नहीं सकता। जैसे सांप है, उसकी 24, 28 ऐसी श्वास चलती है, तो उसकी वजह से उसमें बहुत मूवमेंट होती है। काचबा जो है, कछुआ, कछुआ में एक मिनट की 4 की रिदम होती है। तो जिसकी रिदम कम होगी वो लंबा जिएगा, उसके मूवमेंट कम होगी, और उसके जीवन में शांति रहेगी। इसलिए इसको इसका संबंध ब्रेन से भी है। हमारी ब्रेन सिस्टम के अनुसार हमारी श्वास चलती है। ये बात आपको क्लियर हो रही है सर? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं नहीं रश्मन भाई, सही है। हाँ, ये इस तरह की पूरी सिस्टम है। तो हमारा स्थूल शरीर है, वो एक मिनट के 12 श्वास से ज्यादा श्वास लेता है तो हम बेचैन हो जाते हैं। 12 से कम श्वास लेंगे तो हम आलसी हो जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जब भी रात को सो जाते हैं, तो भू यूनिवर्स यानी शरीर और भू यूनिवर्स यानी मन, दोनों का कनेक्शन अलग हो जाता है। तो कनेक्शन लूज हो जाता है। तो लूज होने जाने की वजह से हमें नींद आती है। खाना खाने बैठे तो हम रिलैक्स होकर बैठे, तो हमारे जीवन में शांति रहेगी और हमारी स्वास्थ्य अच्छी रहेगी। बिल्कुल चिंता और दुख और पीड़ा भरी बातों से मुक्त रहना चाहिए अपना भोजन। मगर हमारे भोजन के वक्त ही हम, और सोने के वक्त ही हम, और जगते हैं तभी हम दुखी होते हैं और दुख भरी बातें करते हैं। तो फैमिली को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हर फैमिली को, कि खाते वक्त, सोते वक्त और जगते वक्त, सुबह में जगो तभी, किसी भी तरह से ऐसी बातें ना करें कि अपने आप का नुकसान हो जाए और आपके भीतर नेगेटिविटी पैदा हो। और वो नेगेटिविटी लंबी चलती है। खाना खाते वक्त जिस फैमिली में झगड़ा करते हैं, उस फैमिली में बहुत बेचैनी होती है, और उस फैमिली में तबीयत खराब रहती है। काफी लोगों को मैंने देखा है, उनका पेट खराब रहता है। तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अपना स्वास्थ्य
श्वास के साथ जुड़ा है। तो इस तरह से आप ऑब्जर्वेशन करते जाएंगे तो आप अपने दुखों से मुक्त हो जाएंगे। भगवान बुद्ध ने जो कहा है, दुख है, दुख का कारण है और उसका उपाय है। और चौथी बात जो कही, वो दुख के बिना की स्थिति है। वह हो सकती है हमारे लिए, जब उपाय करेंगे तो स्थिति होगी।